ओके। जय श्री कृष्ण, जय वृंदावन धाम। प्रिय बंधुओं, आइए इस समय में क्या करें, कौन बचाएगा हम लोगों को, इसके विषय में विचार करते हैं। भारत की स्थिति इसमें बड़ी डामाडोल चल रही है। एक एक मानव भयाक्रांत भयभीत है। कहाँ जाएं हम लोग जिससे बच पाए? तो कह रहे हैं अपने इष्ट का चिंतन कीजिए। जो आपका इष्ट हो, जिसे आप मानते हो, उसे हरदम अपने मानस पटल पे रखें और उनकी शरणागति स्वीकार करते हुए बड़ी सावधानी के साथ अपने जीवन की व्यवस्था को बनाइए। तो आइए, कृपा किशोरी जी कृपा बड़ी कि ठाकुर श्री कृष्ण की कृपा बड़ी है, इस पर विचार करें। शास्त्र कहता है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि निर्मल मनजन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान श्री कृष्ण से कोई कहा, महाराज मैं आपके शरण में हूं, आप मुझे अपने शरण में ले लीजिए और मुझे अपनी कृपा प्रदान कर दीजिए। भगवान ने कहा कि मैं कृपा प्रदान करूंगा, लेकिन आपका जो मल है, जो आपकी गंदगी है, वो पहले दूर हो जाए। बाल्यकाल में हम सब लोग जब छोटे से थे तो हमारे मल को दूर करने के लिए माँ ने मल को दूर करके बार बार मल दूर किया और हमको एक योग्य, लगभग एक ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, वरिष्ठ बना दिया। और अब संसार में रहते हुए, इस माया के संसार में, समाज में रहते हुए छल कपट, छल छिद्र, दंभ, नाना प्रकार के मल हमारे चित्त वृत्तियों में चिपक गए। भगवान का नाम जब करते हैं मन लगता नहीं। भगवान के मंदिर में जाते हैं, ठाकुर जी की देव प्रतिमाएं, वहां भगवत दर्शन नहीं हो पाता। तो इसके लिए क्या करें, क्या उपाय है? शास्त्र कहता है कि भगवान श्री कृष्ण की शरणागति लेना है तो एक काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? किशोरी की शरण जाना पड़ेगा। किशोरी, जैसे नाम किशोरी और वैसे काम भी किशोरी। श्री राधे जी की व्यवस्था क्या है? श्री किशोरी जी अंधाधुंध दरबार, अंधाधुंध दरबार उसे कहते हैं जिस दरबार में किसी के गुण दोष के विषय में विचार न किया जाए, उसे अपनी कृपा से शराबोर कर दिया जाए। ये काम किशोरी जी करते हैं। जैसे मुझे याद आया कि दो भक्तों ने विचार किया कि अरे चलो भैया, मैंने सुना है कि बरसाना में श्री किशोरी जी रहती हैं, वहां चलूंगा, उनका दर्शन करूंगा और उनकी कृपा को प्राप्त करूंगा। जीवात्मा चल पड़ेगा, दोनों भगत चल पड़े। और बरसाना धाम जब जैसे पहुंचे तो वैसे एक भगत ने कहा अपने दूसरे वाले से कि अरे भैया, ये बताओ हमारे भोजन का प्रबंध कौन करेगा, हम लोग प्रसाद कहां पाएंगे? इसको सोच करके दोनों बड़े व्यथित होने लगे। तो एक दूसरे ने कहा, भैया कैसी बात करता है, किशोरी जी के घर हम लोग आ गए हैं तो आज के भोजन के प्रबंध की व्यवस्था भी सिर्फ किशोरी की होगी, काहे को घबराता है? और दोनों इस बात को लेकर के किशोरी जी का दिव्य भव्य दर्शन किया। आरती हो रही थी, सायंकालीन शयन आरती हुई। शयन आरती में सबने भगवान श्री राधा मोहन लाल जी का दिव्य भव्य दर्शन किया और सब अपने अपने गंतव्य को चले गए। 4 सदस्य लोग रह गए थे। तो वहां के पुजारी ने कहा कि अब आप सब लोग अपने अपने घर पधारिए, कल पुनः आइएगा। सब लोग चले गए, लेकिन वो दोनों जो गए थे वो मंदिर के प्रांगण से थोड़ा दूर हट करके जो गुंबद मंदिर की व्यवस्था बनाई गई है, वहां बैठ गए। सारे लोग चले गए, मंदिर बंद हो गया। अब दोनों ने कहा, भैया अब हम लोगों को भोजन कौन कराएगा? ऐसा सोच ही रहे थे, तब तक किशोरी जी ने थाल में नाना प्रकार के व्यंजनों को, 56 प्रकार के भोगों को ले आकर के उनके सामने रखा। उसको देख करके आश्चर्यचकित रह गए। उसकी गंध, उसकी सुगंध ऐसी अद्भुत दिव्य थी जो अपने जीवन काल में इन दोनों ने नहीं सोचा था। दोनों ने प्रसाद पाया। प्रसाद पा ही रहे थे, किशोरी फिर से आ गई और आने के बाद कह रहे थे, भैया रुक जाओ, तुम दोनों के लिए पान की बीड़ी रह गई थी। पान की बीड़ी दिया, दोनों ने पान की बीड़ी को पाया। तो ऐसी किशोरी की कृपा, श्री राधे कृपा करने के लिए जीवात्मा के गुण दोष पर विचार ही नहीं करते हैं। तो हम सब लोगों को श्री राधे जी की कृपा को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? श्री राधा जी के भरोसे रहना पड़ेगा। शास्त्र कहता है, काहू के बल भजन को, काहू के बल आचार, व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पांव पछाड़। किसी को यह भरोसा कि मैं भजन करके किशोरी को प्राप्त कर लूंगा, नाम जप करके किशोरी को प्राप्त कर लूंगा। कोई कह रहा मेरे पास शुद्ध आचरण है, मैं बहुत शुद्ध शौचाचार का नियमतः पालन करता हूं, इसलिए किशोरी जी मिल जाएंगी। किसी व्यास ने कहा कि नहीं नहीं, मैं तो हरदम
24 घंटे अहर्निश पल पल क्षण क्षण किशोरी के भरोसे रहता हूँ और उन्हीं के भरोसे पांव पसार के सोता हूँ। किशोरी जो करो सो करो आप करो, मुझमें कोई दम नहीं है। तो किशोरी की कृपा को प्राप्त करने के लिए किशोरी के भरोसे रहना पड़ेगा। किशोरी के भरोसे अगर आप रहेंगे तो उनकी कृपा जरूर प्राप्त होगी। इसी के साथ श्री किशोरी कृपा आप सब लोगों को प्राप्त हो, इसे मेरी मंगल कामना है। आप लोगों से मेरा निवेदन है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जो लोग नए हों कृपया ज़रूर आइए हमारे चैनल पे। आपको जीने का, आपके जीवन पे जीने का बहुत सारा पथ यहाँ से मिलेगा। आप अनुग्रहित हो जाएंगे। इसी के साथ जय श्री कृष्ण, जय वृंदावन धाम।